अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS CLS MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी जो लेक्चर का नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं BLIE 227 डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग एंड प्रैक्टिस, जिसमें वाइवा रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे लेके आए हैं। तो इसको वाइवा के लिए ही ना समझें, बिकॉज अभी 227 का जो एग्ज़ाम है वो अभी शेड्यूल नहीं किया गया है, तो ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा पता नहीं है। तो अगर ऑनलाइन होता है वाइवा के रूप में तो आपको लिस्ट ऑफ क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रिपेयर करा रहे हैं, जिसके द्वारा आपको पता चल जाएगा। 11 अप्रैल तक वेट करें, उसके बाद जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तो फ्रेश जो डेट है वो यहाँ पे जारी किया जाएगा। तो 227 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव या फिर फॉर ओवरऑल मतलब नॉलेज ऑफ द लाइब्रेरियन। तो ये आपको अच्छे से करना चाहिए। इसमें लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से आप देखिए, आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे जानने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अगर इसकी बात करें तो इसमें 3 ब्लॉक है। क्लासिफिकेशन DDC 19th एडिशन जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। ब्लॉक 2 में कैटलॉगिंग है जिसमें ACR है और मार्क 21 है। और ब्लॉक 3 में इंडेक्सिंग है जिसमें सीरीज़ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। तो ये है सबसे पहला जो है, हम कौन सा एडिशन इस्तेमाल करते हैं। मैंने लास्ट वाले वीडियो में ये बताया था कि डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन का जो DDC 19th एडिशन जो है हम इस्तेमाल करते हैं। अगर मतलब फ़िलहाल में जितनी भी लाइब्रेरी है, मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरी में। तो नेक्स्ट है, सेकंड है द 3 वॉल्यूम ऑफ DDC। 3 जो वॉल्यूम होते हैं DDC का, ये पूछ सकता है आपसे। तो सबसे पहला जो होता है वो टेबल्स होता है। ये 3 बुक अगर आपको मिलेगी अगर आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो एक जो बुक रहेगा उसमें टेबल्स रहेंगे, दूसरे में शेड्यूल रहेगा एंड तीसरे रिलेटिव इंडेक्स है। तो इन तीनों का काम क्या होता है कि आपको कोई भी पर्टिकुलर जो टॉपिक दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसका DDC नंबर निकालें। तो DDC नंबर निकालने के लिए आपको सबसे पहले टेबल में रेफ़र करना पड़ेगा कि हाँ, इस पर्टिकुलर टॉपिक का क्या DDC नंबर दिया हुआ है। अगर वहाँ से आपको नहीं मिलता है, हालांकि मिल जाता है पर वहाँ से नहीं मिलता है, तो फिर आपको सेकंड में जाना है जो कि शेड्यूल है। शेड्यूल से भी नहीं मिलता है तो रिलेटिव इंडेक्स में जाना है। तो एक तरह से टाइम कंज्यूमिंग है, बट आपको फास्ट जल्दी जल्दी करना होगा वहाँ पे। और कैसे निकालते हो हमने ऑलरेडी बताया है, तो देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर मेनी यूनिवर्सली नोन एंड स्टैंडर्डाइज क्लासिफिकेशन सिस्टम दे आर। तो कौन कौन से क्लासिफिकेशन स्कीम हैं आप वो बता सकते हैं। पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द लिस्ट ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम, नेम सम ऑफ देम। तो डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन DDC, LCC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, CC रंगनाथन कोलन क्लासिफिकेशन। तो ये 4 प्रकार के क्लासिफिकेशन स्कीम होते हैं। उसके बाद है यहाँ पे DDC वॉज डिराइव्ड इन, कौन से ईयर में डिराइव किया गया था। 1873 में बाय मेलवी डिवे के द्वारा। ऑफ द USA एंड फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1876 में, सबसे पहला पब्लिकेशन हुआ था। और टोटल कितने पब्लिकेशन है, 23 पब्लिकेशन। हम 19th पब्लिकेशन इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन 5th है, द 15th एडिशन जो कि 1952 में हुआ था DDC का, वो 1 वॉल्यूम में था। कितने वॉल्यूम में था ये पूछा जा सकता है, तो 1 वॉल्यूम में था। फिर द 18th एडिशन जो कि पब्लिश हुआ था 1971 में, वो इशू किया गया था कितने वॉल्यूम में, 3 वॉल्यूम में। ये 1 लाइनर है इसलिए हम आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं। फिर 7th है, द 19th एडिशन पब्लिश इन 1979 में हुआ था, वो कितने वॉल्यूम में हुआ था। इस 3 वॉल्यूम एज फॉलो जो कि हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर ही बताया था। इंट्रोडक्शन जो कि टेबल होता है वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 होता है शेड्यूल, वॉल्यूम 3 होता है रिलेटिव इंडेक्स जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। फिर द 20th एडिशन जो है ये है 19
1989 में, 21st एडिशन 1996 में, और 23rd एडिशन 2003 में आया था, और 22nd एडिशन एंड 23rd एडिशन 2011 में आया था। तो लेटेस्ट यही है। 24th एडिशन जो है अब आएगा फर्दर, अब उसको अभी हम नहीं करेंगे। मेन क्लासेस की बात करें तो 10 मेन क्लास होता है। सबसे पहला 000 से लेके जनरलिया। 100 जो होता है फिलॉसफी एंड रिलेटेड डिसिप्लिन। 200 होता है रिलीजन्स। 300 सोशल साइंस। 400 लैंग्वेज। 500 प्योर साइंस। 600 टेक्नोलॉजी जो कि अप्लाइड साइंस होता है। 700 आर्ट्स। 800 लिटरेचर। 900 जनरल ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। अब देखिए इसको क्या इस्तेमाल होता है मैं आपको बता देता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है, कोई सब्जेक्ट है जो कि किसी पर्टिकुलर ऑथर ने लिखा किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, तो वो उसका डीडीसी नंबर आपको कहाँ मिलेगा? लैंग्वेज वाले में, जो कि 400 वाले लिस्ट में। या कोई रिलीजियस बुक है तो 200 वाले लिस्ट में। किसी ने टेक्नोलॉजी पे काम किया है तो वाले बुक जो है आपको कहाँ मिलेगी? डीडीसी नंबर वो 600 वाले लिस्ट में मिलेगा। तो इस तरीके से इन्होंने डिवीज़न किया है। अब इन 10 मेन क्लासेस को भी फर्दर 100 क्लासेस में भी डिवीज़न किया है, वो जो कि हम नीचे पढ़ने वाले हैं। दो देखें यहाँ पे, द 10 डिवीज़न आर ऑल्सो कॉल द फर्स्ट समरी ऑफ डीडीसी शेड्यूल। तो फर्स्ट समरी पूछेगा तो आपको यही बताना है। फिर है द 10 वर्चुअल जो वर्चुअली द सेकेंड पार्ट ऑफ द वॉल्यूम जो है 1 है, इज़ डिवोटेड टू द 7 ऑक्सिलरी टेबल्स। उसमें 7 ऑक्सिलरी टेबल्स है जो पार्ट वॉल्यूम 1 है उसमें। स्टैंडर्ड सब डिवीज़न, एरिया, सब डिवीज़न ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर, सब डिवीज़न ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज, रेशियल, एथनिक, नेशनल ग्रुप, लैंग्वेज एंड पर्सन। तो जो वर्चुअली जो सेकेंड पार्ट है वॉल्यूम 1 का, वो डिवोटेड है 7 ऑक्सिलरी टेबल्स में, जो कि यहाँ पे लिस्ट हमने आपको प्रोवाइड किया है। उसके बाद द फर्स्ट समरी ऑल्सो कॉल द 10 मेन क्लास। तो फर्स्ट समरी को और किस नाम से जाना जाता है? 10 मेन क्लास से नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द 10 मेन क्लास इज सब डिवाइडेड इनटू 100 जो क्लास है उसमें डिवाइड किया गया है। द सेकेंड समरी और द 100 डिवीज़न ऑफ डीडीसी। या तो उसको सेकेंड समरी कहा जाता है या 100 डिवीज़न कहा जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड समरी ऑफ द मेन क्लास 300 जो कि सोशल साइंस है, इससे हमने यहाँ पे लेके आए हैं कि किस तरीके से आगे फर्दर जो है उन्होंने डिवाइड किया गया है। लाइक 300 जो है वो सोशल साइंस का है, तो 300 जो 10 है वो स्टैटिस्टिक है, 320 जो है पॉलिटिकल साइंस है, 330 इकोनॉमी, लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल प्रॉब्लम्स एंड सर्विसेज, एजुकेशन, कॉमर्स, कस्टम हो गया, फॉकलेंस हो गया। तो ये सब जो है इनको इन्होंने 100 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। उसके बाद है यहाँ पे द थर्ड जो समरी है, डिवाइडेड ईच ऑफ द 100 डिवीज़न इनटू 10 पार्ट कॉल सेशन। उनको सेशन बोला जाता है। नीचे आप देख सकते हैं कैसे इन्होंने डिवीज़न किया है कि 100 को फिर 10 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, वो कि वन जो 100 है 1000 है उसमें डिवाइड किया गया है, और इसको थर्ड समरी बोला जाता है। द थर्ड समरी ऑफ द डिवीज़न 303 जो कि इकॉनमी मैंने ऊपर बताया था, इसको भी डिवाइड किया गया है। लाइक जो 330 है वो इकॉनमी है, 331 लेबर इकॉनमी, 300 जो 32 है वो फाइनेंशियल इकॉनमी, 333 लैंड इकॉनमी। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा जो है डिवाइड कर रखा है हर चीज़ को, और इसको आपको ध्यान रखना है, और यही जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर जो लेक्चर था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीडी से रिगार्ड की बात करूँ तो इसको अच्छे से करना है, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ करके आपको पूछना है ताकि आपको डाउट क्लियर हो। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।